हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों, क्या हो रही है उनके दिल की ऐसी हालत जिस वजह से इतना ज़्यादा उनको गुस्सा फील हो रहा है। ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस वजह से हो सकता है रीडिंग की कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे इस पर्सन के पीठ में ये सभी सॉर्ड्स घुस गई हैं और आप कह सकते हैं ये दर्द तकलीफ उनको हो रही है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद ये लग रहा है कि जैसे दुनिया भर के सभी लोग, इनके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं, जो घर वाले हो सकते हैं या फिर इनको जानने पहचानने वाले लोग, वो सभी लोग इन्हीं को दोष दे रहे हैं। हर कोई इन्हीं को ब्लेम करता रहता है, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। यानी कि जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलते तो कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातें सुन सुन के परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे भी इस पर्सन की हालत वैसी ही है। इनको हर जगह से थोड़ी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जिस वजह से इनका गुस्सा जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने इनको भला बुरा कहा है, नहीं कहा, ये बात यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन ये ऑलरेडी पर्सन अपनी ज़िंदगी में परेशान है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि हालात शायद उनके कंट्रोल के बाहर है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये नाव में बैठ के कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ बातें हैं जो इनको तकलीफ दे रही है या फिर जो भी ख्याल इनको इमोशनल कर रहे हैं, क्योंकि ये नाव जो है वो पानी में से सफ़र कर रही है और पानी रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को। तो जज्बाती होके ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, दिल की बातें, लेकिन वो बातें ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है। हो सकता है ये घर वालों का असली स्वभाव आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी सच्चाई नहीं बताना चाहते जो इनको परेशान कर रही है। ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे कि तीनों कार्ड्स आप देख सकते हैं बैक टू बैक सॉर्ड्स के ही आ रहे हैं, जिसका मतलब ही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डरावने चेहरे जैसे इसी को तकलीफ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जिस वजह से ये रात को ठीक से सो नहीं पा रही, ना ही ये उनको देखने की कोशिश कर रही। मतलब कुछ डरावनी बातें हैं जो इनको और ज़्यादा डरा रही है, और ये शायद स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। हद से ज़्यादा जब इंसान परेशान हो जाता है तो रातों की नींद, चैन गायब ही हो जाता है, और इनका यहाँ पे वही हाल हो रहा है। ना तो चैन है, ना सुकून है। ऐसे में परेशानी की वजह से इनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर है 10 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और 10 ऑफ वैंड्स भी आया है, जिसका मतलब ही है कि हद से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ये अकेला इस बोझ को उठा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली
ये बोझ बहुत ज़्यादा है जिस वजह से ये उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रहे जैसे बढ़ना चाहिए। जैसे कुछ भी बोझ अगर नहीं है तो इंसान भाग के दौड़ के आगे की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन जब ये कैरी करके आगे की तरफ ले जाना है तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक एक कदम उनके लिए भारी पड़ रहा होगा। और यहाँ पे भी इस पर्सन को यही एहसास हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और ये रिलीज़ होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये मैनिफेस्टेशन को लेके कार्ड होता है। तो ये जो भी पर्सन है वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक एटलीस्ट ज़िंदगी में कुछ तो हो जाए, एटलीस्ट एक चीज़ तो मिले, ऐसा इनको लग रहा है। और ये हो नहीं रहा है, भले ही वो आपसे दिल की बातें शेयर करने का हो या फिर आपसे मिलने का हो या घर वालों को अपनी प्रॉब्लम समझाने का हो, ये कुछ भी नहीं हो पा रहा। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारी सॉर्ड्स इस पर्सन ने ऑलमोस्ट हार्ट के पास जमा करके रखी है, जिसका मतलब ही है कि दिल में बहुत कुछ है इनके कहने के लिए जो ये शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे गहरे घाव हो सकते हैं जो इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके ऊपर बातों का मरहम लगाने की ज़रूरत है, ये इनको भी पता है। लेकिन अपने दिल के घाव जब तक ये दूसरों को बताएंगे नहीं कि क्या तकलीफ़ है, तो दूसरे भी समझने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स वो भी नहीं समझ पा रहे। यहाँ पे भी वही बातें हो रही है, ये पर्सन दिल पे कुछ ज़्यादा बातें लेके बैठे हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 3 लोग मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ये कुछ प्लानिंग चल रहा है। वैसे ही या तो ये पर्सन अपने घर के माहौल की वजह से परेशान है, अपनी फैमिली ये एक इनके लिए इशू हो सकता है, या फिर अपने फ्रेंड्स की या अपने भाई बहनों की हेल्प लेके ये अपने ज़िंदगी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे शायद इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है। जब हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते तो गुस्सा आ जाता है। फिर है द वेल। यहाँ पे जैसे सिर्फ इसी डेक में ये कार्ड आता है, ये कुछ विश मांग रही है और इसको लग रहा है कि मेरी विश मैं मांगते ही पूरी हो जाए, बस इतना हो जाए। लेकिन वैसे ही वो जो भी विश कर रहे हैं वो विशेष पूरी नहीं हो रही हैं और ये भी उनको बात सता रही है कि जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। और हर किसी को तो पता ही है, हमें अगर कोई चीज़ चाहिए होती है या कुछ पाना है, ये ख्याल होता है तो चैन सुकून गायब हो जाता है जब तक हम उसे पा नहीं लेते। और यहाँ पे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल कर ही रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ज़िंदगी में अब इस पर्सन को रुकना नहीं है, किसी भी हालत में आगे बढ़ना ही है, और वो सिर्फ अकेले नहीं आपके साथ। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है ना, तो ये ज़िंदगी में उस रफ्तार से आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में भी ये पर्सन ऑलमोस्ट ज़मीन पे लेटा हुआ है, क्योंकि उसके पीठ में ये सब सॉर्ड्स है वो आर पार हो रही है, जो बताती है कि ये पर्सन दर्द में है, तकलीफ़ में है। और ये 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड बताता है कि हेवी बर्डन की वजह से ये स्पीड उनको नहीं मिल रहा, ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। मन में है कई सवाल, तो यहाँ पे वही बात आ रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आखिर मुझे मिलेगा कि नहीं, आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। ऐसे कई सारी बातें हैं जो ये दिल ही दिल में सोचते रहते हैं, जिनके जवाब शायद इनको कोई और दे भी नहीं सकता, ना ही इनके घर वाले, ना ही आप, ये भी उनको पता है। और ऐसी हालत में ये परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। फिर है तेरे ख्यालों में खोया हूँ, तो शायद आपकी तरफ से या तो ये पर्सन एक मैसेज सुनना चाहते हैं, मतलब आप इस तरह की कुछ बातें इनको कहे कि मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ या रहती हूँ, या फिर ये आपको बताना चाहते कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं भले ही बात तुमसे करूँ कि ना करूँ, मैं ख्यालों में तो तुम्हारे ही रहता हूँ। फिर है इंतज़ार करो, ये खुद को समझा रहे हैं वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने का, लेकिन ये जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, ये भी एक वजह है उनके गुस्से की। फिर है यूं ही नहीं तेरा हाथ थामा, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, जिस वजह से अगर दोनों के बीच में बहस हो रही है, या फिर आपको इनके घर वालों से मिलना है जो पॉसिबल नहीं हो रहा, इस वजह से अगर किसी के बीच में डाउट आ रहा है कि क्या सच में तुम मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या चाहती हो, तो ये पर्सन आपको यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यूं ही तुम्हारा हाथ थामा है क्या। मतलब ये अपनी तरफ से जो सीरियसनेस है वो आपको प्रूव करना चाहते हैं, और इनको लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप उनकी फीलिंग्स के ऊपर, उनके प्यार के ऊपर डाउट ले रहे हैं। आपको शक है कि ये पर्सन सच में मुझे चाहता भी है या नहीं।
फिर है मेरा दूर जाना ज़रूरी था, सॉरी। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कुछ लोगों के बीच में अगर थोड़ी सी दूरी आ गई है तो ये आपको समझाना चाहते हैं उन दूरियों के पीछे असली वजह क्या थी, और ये उनको शायद उनका भी मन नहीं था इस तरह से आपसे दूर जाने का, थोड़ा सा स्पेसेस मेंटेन करने का, लेकिन हालात की वजह से या फिर कुछ ऐसे मसले थे जिनकी वजह से उनको ये करना पड़ा। तो सॉरी तो ये पर्सन फील कर रहा है और आपको बताना भी चाहते हैं शायद उनके पीछे वजह क्या है। फिर है हाँ मैं लौटूंगा। तो इनको अगर मतलब आपको अगर इनका इंतज़ार है तो ये आपको बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं वापस ज़रूर लौट के आऊँगा। और ये कब तक आखिर आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के आएंगे ये टाइमिंग शायद उनको भी नहीं पता है, जिस वजह से मे बी ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हम 2 महीनों के अंदर एक मिल जाएंगे या फिर मैं सीरियसली कुछ बात बता दूंगा। ये वक्त को लेके परेशान है इंसान। फिर है क्यों नहीं तुम जवाब दे रहे हैं, या तो ये पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज का कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनको रिसीव नहीं हो रहा है, ये एक वजह हो सकती है इनके गुस्से की। या फिर इनको लगता है कि आपने ऑलरेडी अगर इनसे कुछ सवाल पूछा है तो इनका जवाब राइट नाउ तो ये आपको दे नहीं सकते, और इसके पीछे क्या वजह है ये तो सिर्फ वही आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट है तुमसे ही तो लगाव है। जैसे ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वैसे ही ये पर्सन भले ही आपसे दूर है, ये आपको मिस ज़रूर करते रहते हैं और आपकी यादें इनको और भी ज़्यादा आपके करीब ले आ रही है, ये वो आपको सच्चे दिल से बताना चाहते हैं। और ऐसे में अगर आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा इनको। और फाइनल कार्ड है तुमने हार क्यों मानी है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कई बार हालात के सामने हमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है, और अगर दोनों के बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से सेपरेशन आया है तो ये बताना चाहते हैं कि उस समय उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, वो वजह क्या थी या फिर ऐसे करने के पीछे असलियत में क्या हकीकत थी। तो शायद ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, वो तकलीफ़ आपको इन्होंने बताई नहीं है और वो बातें एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहते हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। होल्डिंग योर हैंड्स व्हाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। ऑलरेडी अगर आप दोनों साथ में कभी मूवी एंजॉय कर चुके हैं तो ये उन पलों को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने आपका हाथ थाम के रखा था। और अगर कभी ऐसा नहीं हुआ है तो ये सोचते हैं कि अभी जब फुर्सत मिलेगी तो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, बस आपका हाथ थामे रहेंगे और आपको अपने दिल के जज्बात हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। और ये होगा कब ये इनको भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंतज़ार ज़रूर है उनको उस लम्हे का, और बेसब्री इतनी ज़्यादा है कि वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और ये भी एक वजह है इनके गुस्से की। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।